सबसे पहले हमारा सवाल सरकार से रहेगा कि जो हम पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं तो इसका कारण बताओ कि ये जुल्म और अत्याचार हम पर क्यों हो रहे हैं। हमारे धर्म को लेकर हो रहे हैं, हमारे जात को लेकर हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं इसका हमको जवाब चाहिए। और सरकार पर दबाव अगर हमको गिराना है तो वो है हमारी एकजुटता। दूसरी बात, हमारा समाज कई सालों से तो आरक्षण मांग रहा है और सरकार का एक ही जवाब आता है कि हम धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। कई सालों से कादर खान साहब और उस्मानाबाद के तमाम जिम्मेदार मुझे भी जानते हैं कि मैं भीड़ से आरक्षण मूवमेंट में कई साल से काम कर रहा हूँ। दिल में बेचैनी थी, तड़प थी, अल्लाह के दिल में डाला। उम्रा गया था, वहां पर उम्रा में दुआ किया कि अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों के जान, इज्जत, आबरू और दीन की हिफाजत कर। और या अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों में जो इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा कर। क्या मालूम अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल करा। जब मैं रमजान के पहले उम्र से आया तो बेचैन था। ये उस्मानाबाद का मसला नहीं है, ये भीड़ का मसला नहीं है, ये महाराष्ट्र का मसला नहीं है, ये सारे मुल्क का मसला है और ये सारे मुल्क के मुसलमानों का मसला है। मसला क्या है? हर दिन है तो कोई भी बाहर के जिले से आते हैं, घर गलत बयानबाजी करते हैं, हेट स्पीच करते हैं। नीतीश राणे हो, संग्राम जगताप हो, महेश लांडगे हो, वेदा कुलकर्णी हो, नवनाथ राणा हो, या ऐसे कई ऐसे लांडगे और छोड़े वाले हैं। ये सरकारी लांडगे है, ये देवेंद्र फडणवीस ने छोड़े हुए लांडगे है और ये खास मुसलमानों के लिए छोड़े हुए क्यों तो उनको उनकी सियासत करना है। लेकिन ये लांडगों को रोकना बहुत जरूरी है। ये रोकेंगे कैसा? हम है तो अलग अलग सियासी जमातों में बटे हुए हैं, अलग अलग तंजीमों में बटे हुए हैं, अलग अलग फिरकों में बटे हुए हैं। अब है तो एक अल्लाह, एक कुरान, एक नबी और एक कलमे के निस्बत पे हमको पूरे देश में जुड़ना है और पूरे देश के मुसलमानों के लिए हमको लड़ाई लड़नी है। इसके वास्ते अल्पसंख्यक संरक्षण संघर्ष समिति बनाई गई भीड़ से और भीड़ जिले के कई पूरे 11 तालुके में हम जाकर है तो लोगों को जोड़ने की कोशिश की। लोगों में बेदारी है, लोगों के दिलों में तकलीफ है, आंसू बहा रहे हैं लोग कि कोई तो अल्लाह ताला हमारा कोई मसीहा भेजे। और हम तो मसीहा नहीं है, हम तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबियों के पैरों की धूल भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने दिमाग में डाला, दिल में डाला, तड़प लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। ये समिति क्या काम कर रही है? ये समिति है तो सिर्फ मुसलमानों के संरक्षण कानून की मांग कर रही है। दलित समाज को, आदिवासी समाज को एट्रोसिटी एक्ट है, उनका हर तरह से बचाव होता है। उनको अगर कोई किसी भी सरकारी दफ्तर में जान दो, मंत्रालय में जान दो, कोर्ट में जान दो, कहीं भी जाने दो, दलित समाज और आदिवासी समाज को अगर कोई ऐसा अल्फाज में बोल दिया तो वो है तो शाब्दिक जातिवादी शिवगाड़ के लिए बोल के लगे एट्रोसिटी एक्ट के अंडर में है तो गुना दाखिल करते हैं। सिर्फ उनको बात करो तो वो गुना दाखिल करते हैं और सामने वालों को है तो उसका पनिशमेंट भी मिलता है। मुसलमानों के लिए क्या है? मुसलमानों को है तो मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है, मुसलमानों को है तो दंगे फसादों में मारा जा रहा है, मुसलमानों के है तो घरों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों के दुकानों को जलाया जा रहा है, उनके प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है। दंगे फसादों में जब मुसलमानों का नुकसान होता है तो एक सरकारी कमेटी नियुक्त होती है और मुसलमानों के आंसू पोंछने का काम करती है। वो कमेटी आती है, मुस्लिम मोहल्लों में फिरती है, मुस्लिम लीडरों से बातचीत करती है और एक रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट बनती है। और सरकारी रिपोर्ट का जो रिजल्ट आना है वो क्या आता है? आप और हम सब जानते हैं 1992 के जब दंगे हो गए और मुसलमानों का जब कत्लेआम हुआ तो श्री कृष्ण आयोग बना था मुसलमानों के और दंगे फसादों की रिपोर्ट और सर्वे करके है तो वो एक रिपोर्ट बनेगी। आज तक जो बंद बस्ते में है तो रखी गई है। तो 92 के दंगों में भी ये
रिपोर्ट सरकार सिर्फ जाहिर नहीं कर सकती तो मुसलमानों के हक में और मुसलमानों के तो क्या फायदे करा सकती है। तो इसके वास्ते हमारे लिए एक संरक्षण कानून बने। अब इसमें क्या है अड़चन कि मुस्लिम संरक्षण कानून की अगर हम मांग करेंगे तो यहाँ है तो हम संवैधानिक तौर पर है तो हमारा काम रुक सकता है। तो हमारे दिमाग में ये आया कि जब हम मांग कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक संरक्षण कानून की मांग करें ताकि ये संवैधानिक तौर पर टिक भी पाए, चाहे फिर ये कोर्ट हो, असेंबली हो या संसद हो, कहीं भी ये कानूनी तौर पर ये कहीं अटक न जाए। इसलिए हमने अल्पसंख्यक संरक्षण कानून मांगा। इसमें है तो मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन ये सब समाज आते हैं और ये समाज के खांधे पे रखकर आज तक मुसलमानों के खांधे पे रखकर कुछ लोगों ने सियासत की है। आज हम ये लोगों के खांधे पे रख के हमारा डाउट के लिए और पूरे समाज के लिए तो संरक्षण कानून बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको एकजुट होने की बहुत जरूरी है। तो उसके वास्ते हमने 1 मई को भीड़ में बहुत बड़ा एहतजाज किया, सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 1 महीने के अंदर अगर सरकार की तरफ से अगर जवाब नहीं आता तो हम तो आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय आंदोलन छेड़ेंगे। 22 जून से असेंबली का सेशन है, पावसाड़ी अधिवेशन में लक्ष्य वेदी में हमारा है तो जो हमारी जो मांग है, हमारा जो विषय है तो वो है तो सरकार के टेबल पर जाए। इसलिए हमको तो 22 जून को है तो मुंबई के आजाद मैदान में अच्छे तरीके से एहतजाज करना है। सरकार के टेबल पर बात जाएगी, सरकार पर दबाव गिरेगा, सरकार पर दबाव जब गिरेगा तब हम एकजुट दिखेंगे। हमने है तो हमारे तालुके से, हमारे शहरों से और हमारे जिलों से कुछ मुस्लिम आमदारों को चुनकर दिया है, कुछ सेकुलर पार्टी के आमदारों को चुनकर दिया है जो हमारी बात को असेंबली में रख सकते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुंबई में सीएम, डिप्टी सीएम इनको भी निवेदन इन्वाइट किया है। साथ में जितने भी मुस्लिम आमदार हैं मुंबई में, जिशान सिद्दीकी हो, सना मलिक हो, शेख असलम हो, शेख रईस हो, अब्बासी नाज़िम साहब हो, रोहित पवार हो, जितेंद्र आवाड़ हो, उसके साथ साथ भीड़ के संदीप भैया सिरसागर, विजय राजे पंडित, ये तकरीबन आमदारों को उनको हमने तो निवेदनों की कॉपी पहुंचाई है और हमको है तो हर जिले के आमदारों तक ये बात पहुंचानी है कि आपको हमने हमारे कीमती वोटों से जिताकर असेंबली में भेजा है। अब आपका काम है कि हमारे जो तकलीफें हैं वो तकलीफों को सरकार के टेबल पर रखे, लक्ष्य वेदी में है तो ये विषय को मजबूती से रखे और हमको है तो संरक्षण कानून दिला। ये हमारी छोटी सी कोशिश है। अब इसमें क्या है, जब फारूक खान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा भी ये विषय को लेकर एक मोर्चा निकालने के मशवरे के ताल्लुक से कुछ बातें छेड़ गई। तो मैंने खान साहब से कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमने भी शुरू किया, आपने भी शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हमारा ऐसा डिवाइडेशन ना हो, ऐसा हमारे पर फूट ना हो और फूट गिरने से तो हमारी ताकत को कहीं डैमेज ना हो। इसलिए हम आपके पास आते हैं, हमारी बात रखते हैं। अगर आपको हमारी बात अगर पसंद आती है तो आप है तो जो भी उस्मानाबाद में मोर्चा निकालने वाले हैं तो वो मोर्चा ऐसे शक्ल में निकाले कि मुसलमानों को तो संरक्षण कानून सरकार बनाए, ये दबाव ही गिरे और आने वाले 22 जून से जो आज़ाद मैदान में जो आंदोलन होने वाला है वो आंदोलन को पार्टी को बोलकर भी ऐसे माप में मोर्चा निकले ताकि आपका मोर्चा भी सक्सेस जाए और हमको है तो आपके जरिए से तो ताकत भी मिले। ऐसी हमारी छोटी सी राय है। जुड़कर काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब होंगे। अब तक है तो आरक्षण के लिए काम करें। आरक्षण के एक तस्वीर होती है ना, तो एक तस्वीर को एक ऐसा बाहर से ये रहता है क्या फ्रेम देते हैं, तो आरक्षण आंदोलन में भी हमने संरक्षण का हमेशा फ्रेम दिए वाला है। जब भी हमने आंदोलन करे तो शिक्षण, आरक्षण, संरक्षण बोल के करे, लेकिन हमारे पास नौकरियां है, प्रॉपर्टी है, कारोबार है, जमीनें हैं, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन अगर हमारी हिफाजत अगर नहीं हुई तो ये चीजों का हम कुछ नहीं कर सकते।
आरक्षण भी हमको जब काम आएगा जब हमारी हिफाजत होगी। इसलिए हम है तो दिमाग में से हमने सब निकाले, सिर्फ हम लड़ेंगे तो संरक्षण के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने अगर हमको अच्छे से अगर ताकत दिए तो ये महाराष्ट्र की लड़ाई नहीं बल्कि ये पूरे देश की है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको दिल्ली में भी नजर आएंगे। ऐसा ये आंदोलन की तैयारी है। अभी ये जो संरक्षण कानून है, ये संरक्षण कानून में रहेगा क्या? अभी कुछ है तो एट्रोसिटी एक्ट के कुछ मुद्दे लिए जा रहे हैं, कुछ वकीलों की एक लीगल टीम बनी हुई है, वो भी उस पर काम कर रही है। दूसरा, जैसा दंगे फसाद होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों को मारा जाता है, हम क्या करते हैं? कलेक्टर ऑफिस पे जाते हैं, तहसील ऑफिस पे जाते हैं, निवेदन देते हैं, फोटो सेशन करके मीडिया को देते हैं और अपने अपने घरों को जाते हैं। लेकिन जो मरने वाला है, वो मरने वाले के पीड़ित परिवार को कितना इंसाफ दिलाते हैं, ये सब हम अपने दिल पे हाथ रखकर बताएं। क्या करते हैं हम? कभी कोर्ट में गए, कभी पुलिस स्टेशन में गए, कभी हमने पाठ पुरावा किया। एग्जाम्पल के तौर पे पूना का IT इंजीनियर शेख मुर्शी 11 आरोपी है तो हिंदू संगठन के पकड़े गए, कोर्ट में केस चला। हमने है तो जिस दिन इंतकाल हुआ उसका, जिस दिन शहीद हुआ हो उस दिन हमने है तो पूरा महाराष्ट्र है तो आंदोलन किया, हर जगह से निवेदन गया, फोटो सेशन हुआ, सब हुआ। लेकिन जब 11 आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की जब बात आई तो तब हम कोई कोर्ट में हमारे में से कोई पहुंचा नहीं। अब वो 11 आरोपी बाइज्जत गली छूट गए। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कोर्ट तक भी हम है तो पूरे उनको पूरे के पूरे तब जाके उनमें दहशत निर्माण हुई। और जहाँ भी जिस जिले में, जिस तालुके में कोई भी आकर हेट स्पीच करेगा तो उसके खिलाफ फौरन कंप्लेंट करो या उसके ऊपर तकरार दाखिल करो। आने वाला कम से कम डर महसूस करे, या कोई प्रोग्राम दे रहा तो वो डर महसूस करे कि यार गुने दाखिल हो रहे हो, तो ये चीज़ें करें। तो ये कानून में जो तरतूब है तो वो ऐसी रहेगी कि जहाँ भी दंगे फसादों में हमारे जो मुस्लिम भाई मारे जाते हैं तो मरने वाले को तो सरकार है तो 50 लाख का आर्थिक मुआवजा दे। जो अपंग होता है, जिसका हाथ पैर आँख डैमेज होते हैं, जिसम को कोई हिस्सा डैमेज होता है तो उसको सरकार है तो 25 लाख रुपया आर्थिक मुआवजा देगी। तीसरा, पीड़ित परिवार के एक इंसान को सरकारी नौकरी सरकार ने देना चाहिए। चौथा, जिस जिले में, हर जिले में कलेक्टर और SP है तो कानून सुव्यवस्था बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कहीं पर भी दंगे फसाद होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है तो उसका जहां वो आरोपी पकड़े जाएंगे किसी भी समाज के हो, वो आरोपियों के साथ समा आरोपी कलेक्टर और SP को किया जाए और उन्हें जगह पे सस्पेंड किया जाए। ये कुछ चीज़ें हैं तो वो कानून में हम मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी और भी अगर कुछ इसमें ऐड करना है, आपके दिमाग में भी अगर कुछ मुद्दे पॉइंट्स आते हैं तो वो हमको बता सकते हैं। तो अपने को है तो वो चीज़ को है तो पूरा ड्राफ्टिंग करके है तो सरकार को 22 जून को है तो पेश करना है। और बाकी तो आप सब देश के हालात से वाकिफ है, ना हमारे माँ बहनें सेफ है, ना बच्चे सेफ है, ना हम सेफ है। हमारी गुजर गई, हम है तो 40, 45, 50 साल के, 55 साल के हो चुके हैं। हमने है तो हमारी जिंदगी अभी तक अच्छी गुजारी। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें कितनी हिफाजत में रहेंगी, ये सोचकर कभी कभी तो रातों को नींद नहीं आती। तो इसके वास्ते हमारे लिए पहले, सबसे पहले हिफाजती कानून हो। हमको है तो किसी मजहब को बुरा बोलना नहीं है, किसी मजहब के लोगों पर पत्थर फेंकना नहीं है, किसी सियासी पार्टी को बुरा बोलना नहीं है, किसी लीडर को बुरा बोलना नहीं है। लेकिन हम पर अगर जुल्म और अत्याचार होगा तो हम कानून बैठने वाले नहीं हैं। हम तो पूरा रोड पे उतरेंगे और अब इसके बाद जहाँ वहाँ जो भी घटनाएं घड़ेंगी तो है तो रोड बंद, पूरा चक्कर जाम कर देने का भी से आए। तो ये चीज़ें हमको है तो ये आंदोलन की शक्ल में बदलना है। हमको किसी को बुरा भला बोलना नहीं, पत्थर फेंकना नहीं है, गाली देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। लेकिन लोकशाही मार्ग से, हमको संविधान ने लोकशाही मार्ग से जो हमको अधिकार दिया है वो अधिकार के तहत हमको तो आंदोलन को चलाना है। लेकिन ये आंदोलन कामयाब होगा एकजुटता से
और एक मुट्ठी बनकर हम अगर ये आंदोलन को चलाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि हम आज दिल्ली में बैठे हैं, कल हम तो ये आंदोलन को दिल्ली